कैंसिलेशन की खातों में कई आधार कार्ड, आशंकाएं आखिर सच हुई। आधार डीएक्टिवेशन लेटर पोस्ट ऑफिस स्पीड पोस्ट के जरिए घर घर पर पहुंच रहा है। क्या आपको भी ऐसा लेटर मिले हैं? आइए विस्तारित जान लेते हैं, लेकिन जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑन यूट्यूब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल नेवर टू मिस एन अपडेट। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल संजीव। तो चलिए इसके बारे में विस्तारित जान लेते हैं। এখনো চলছে আধার আপডেট করার কাজ বিনামূল্যে। বর্তমানে উড়াইয়ের আধার পোর্টালের ড্যাশবোর্ড থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে সারা ভারতে মোট আধার কার্ড রয়েছে 139 কোটির বেশি। তবে आधार कार्ड अपडेट করার সংখ্যা সেই তুলনায় অনেকটাই কম। यानी आधार अपडेट का काम अभी भी फ्री में चल रहा है। उड़ाई के आधार पोर्टल डैशबोर्ड का आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में पूरे भारत में 139 करोड़ से अधिक आधार कार्ड है, लेकिन आधार कार्ड अपडेट की संख्या उससे काफ़ी कम है। সম্প্রতি একটি চিঠি অনেকের বাড়িতেই পৌঁছে যাচ্ছে। এই চিঠি যাচ্ছে আধার কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে, পাঠাচ্ছে জোন ভিত্তিক রিজিওনাল অফিস। সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের রিজিওনাল অফিস হচ্ছে রাঁচিতে, যার ঠিকানা হচ্ছে উড়াই আঞ্চলিক কার্যালয়, রাঁচি উড়াই আঞ্চলিক কার্যালয়, ফার্স্ট ফ্লোর, रियाडा सेंट्रल ऑफिस बिल्डिंग, नामकुम इंडस्ट्रियल एरिया नियर STPI, लोहाडी, नामकुम, रांची 834001। यानी हाल ही में कई घरों में एक चिट्ठी पहुंच रही है। ये चिट्ठी आधार अथॉरिटी की रीजनल ऑफिस से भेजे जा रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल का रीजनल ऑफिस रांची में है, जिसका पता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट फ्लोर, जियाडा सेंट्रल ऑफिस बिल्डिंग, नामकुम इंडस्ट्रियल एरिया नियर STPI, लोहाडी, रांची 834001। চিঠির প্রথম অংশে বলা হয়েছে যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে আপনাকে জারি করা আধার নাম্বার আধার এনরোলমেন্ট এবং আপডেট রেগুলেশন 2016 প্রবিধান 28 এর বিধান অধীনে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে, কারণ ভারতে আপনার থাকার প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ হয়নি। यानी लेटर के पहला भाग में कहा गया है, The undersigned is directed to inform that Aadhaar number such and such issued to you has been deactivated under the provisions of the Regulation 28A of Aadhaar Enrollment and Update Regulations 2016 for the reason that the requirements for your stay in India are not fulfilled। इसे साफ जाहिर होता है कि ये जो लेटर उड़ाई की तरफ से भेजे जा रहे हैं वो नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए है, जिन्होंने आधार कार्ड तो बना ली, लेकिन भारत में रहने का जो विधान है वो उन्होंने पूरा नहीं किए हैं, और इसलिए ही उन लोगों के घर पर आधार डीएक्टिवेशन लेटर पहुंच रही है। इसलिए बाकी आधार होल्डर को ये विषय पर चिंता करने का कोई बात नहीं। দ্বিতীয় অংশে আরও জানানো হয়েছে যে এই ধরনের নিষ্ক্রিয়করণের বিষয়ে যে কোনো অভিযোগ তার আঞ্চলিক কার্যালয়গুলিতে ভারতের অনন্য শনাক্তকরণ কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ উড়াই দ্বারা সেট করা অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে। আঞ্চলিক অফিসগুলির তালিকা এবং তাদের ঠিকানা এবং যোগাযোগের বিশদ বিবরণ উড়াইয়ের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নেওয়া যাবে। यानी भाग 2 में ये भी कहे गए हैं, एनी कंप्लेन इन रेस्पेक्ट ऑफ सच डीएक्टिवेशन मे बी एड्रेस्ड थ्रू द ग्रीवेंस रिड्रेसल mechanism set up by the Unique Identification Authority of India in its regional offices. The list of regional offices along with their address and contact details may be accessed from the website of the उड़ाई at the web page। इसका मतलब है कि इस आधार डीएक्टिवेशन के बाद उस आधार कार्ड से कोई भी काम नहीं किया जा सकेगा, तो क्या नया आधार कार्ड बनवाना होगा, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि आधार कार्ड एक व्यक्ति के नाम पर केवल एक ही बार जारी किया जाता है। तो इस सिचुएशन पर अगर आपको इस आधार डीएक्टिवेशन लेटर मिले हैं तो आपको क्या करना होगा। लेटर में ये भी कहे गए हैं कि अगर आप इसे दोबारा सक्रिय करना चाहते हैं तो आपको रीजनल ऑफिस से संपर्क करना होगा। यानी एक बार इस प्रकार का पत्र जारी होने के बाद इसे किसी स्थानीय आधार केंद्र
बैंक या डाकघर में जाकर भी अपडेट नहीं किया जा सकता है। उसे अपनी संबंधित राज्य के रीजनल ऑफिस से संपर्क करना होगा। इसके अलावा विवरण जानने के लिए आप टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल कर सकते हैं। उड़ाई द्वारा दिए गए एक जानकारी के अनुसार पिछले 10 साल के दौरान आधार कार्ड में किसी भी तरह का सुधार करवाया है तो eKYC जरूर करा लिया होगा। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनका आधार कार्ड बनाने के बाद पता, मोबाइल नंबर वही रहते हैं या किसी अन्य तरह से कोई बदलाव नहीं होता है। ऐसे आधार कार्ड धारकों के लिए eKYC अनिवार्य है। eKYC ना करने पर आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो सकते हैं। जिन्होंने ये काम नहीं किया है वो जल्दी कर ले। अकॉर्डिंग टू उड़ाई, जिनका आधार कार्ड पुराना है और उन्होंने अभी तक eKYC नहीं की है, वे तुरंत नज़दीकी उड़ाई आधार सेवा केंद्र पर जाकर इसे अपडेट करा सकते हैं, क्योंकि ये काम अभी मैंडेटरी कर दिए गए हैं। आधार डीएक्टिवेट होने से आप बहुत सारे समस्या का सम्मुखीन हो सकते हैं। आपका बैंक ट्रांजैक्शन बंद हो सकते हैं, आप प्रॉपर्टी बाय या फिर सेल कर नहीं पाओगे, मोबाइल सिम लेने का समस्या हो सकती है, कॉलेज या फिर स्कूल में दाखिल कराने का समस्या, यू कैन फेस प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू योर इनकम टैक्स। ऐसे हजारों प्रॉब्लम्स को आपको जो है फेस करना होगा। अब सवाल पैदा होते हैं कि ये अपडेट कैसे करें। यू कैन नाउ कंप्लीट दिस आधार अपडेट क्विकली एंड एक्यूरेटली from the comfort of your home or by visiting a nearby CSC center। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे घर बैठे ऑनलाइन से आधार को अपडेट किए जाते हैं। आधार अपडेट करने के लिए पहले आपको इस वेबसाइट पर चले आना है और यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के ऊपर टैप करते ही एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपनी आधार नंबर और कैप्चा को एंटर करके लॉगिन विद OTP के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही आपका एंटर किए गए मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को एंटर करके लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप सर्विसेज का इस पेज पर चले आओगे, जहाँ पर ऊपर बाएं की तरफ आपको डॉक्यूमेंट अपडेट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा भी है कि ये सर्विस 14 मार्च 2024 तक बिल्कुल फ्री है। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही डॉक्यूमेंट अपडेट ऑब्जेक्टिव का एक पेज ओपन होगा, जहां पर भी ये फ्री सर्विस जो कि 14 मार्च 2024 है वो देखने को मिलेगा। अब आपको जो है नेक्स्ट करके और एक बार नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका डेमोग्राफिक डिटेल्स दिखाई देगा, जहाँ पर ऊपर में आपको तीनों स्टेप्स भी देखने को मिलेगा, जो कि वेरीफाई, अपलोड और सबमिट का है। डेमोग्राफिक डिटेल्स को चेक करके आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है और वेरीफाई ऑप्शन को टिक करके नेक्स्ट के ऊपर टैप कर देना है, जहाँ पर आपको पहले इस डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कुछ गाइडलाइंस देखने को मिलेगा, जैसे कि डॉक्यूमेंट साइज 2 MB के अंदर होना चाहिए और फाइल फॉर्मेट JPEG, PNG या फिर PDF होना चाहिए। तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपका डॉक्यूमेंट्स को इस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी PC या फिर लैपटॉप पर रेडी करके रखना होगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही आपको अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को अपलोड करने का फील्ड दिखाई देगा, जहां पर पहले आपको इस डाउन एरो पर क्लिक करके इस लिस्ट में से सपोर्टिंग टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट को चुन लेना होगा। जैसे कि मैं पैन कार्ड को चुन रहा हूं, आप अपना अकॉर्डिंग चुनिएगा। क्लिक ऑन ओके। अब आपको व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही पॉपअप पर कहा जा रहा है कि अगर आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो इस डॉक्यूमेंट आपके नाम पे होना चाहिए। आपके फोटोग्राफ के साथ और डिटेल्स पर दिखाए गए नाम के साथ इस डॉक्यूमेंट का नाम भी मैच करना होगा। नाउ लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू टू अपलोड। क्लिक करते ही ओपन डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको अपना PC पर सेव करके रखा डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है और ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अगर आप चाहो तो
क्लियर के ऊपर क्लिक करके दोबारा अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को अपलोड करने के बाद नाउ यू हैव टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ एड्रेस। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है, जहां पर आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस का डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का फील्ड दिखाई देगा। तो इसे भी पहले की तरह अपलोड कर देते हैं। प्रोसेस विल बी द सेम, यानी पहले आपको डॉक्यूमेंट टाइप को सिलेक्ट कर लेना है, then you have to select your document file saved earlier on your PC and click on open। ये देखिए, ये भी अपलोड हो चुके हैं। अब आपको यहाँ टिक करके अपनी कंसेंट देना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, जहाँ पर लिखा है कि आपका डॉक्यूमेंट पर दिए गए डेमोग्राफिक डिटेल्स आधार की डेमोग्राफिक डिटेल से मैच करता है, और ये कंफर्म करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर ये देखिए वेरीफाई, अपलोड और सबमिट का तीनों स्टेप्स में से 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के नीचे साफ लिखा है कि डियर रेसिडेंट, दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 मार्च 2024। इसलिए यहाँ पर पेमेंट का कोई भी ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहा है। सो नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट। सबमिट करते ही ये देखिए ट्रांजैक्शन स्टेटस एज सक्सेस दिखाई दे रहा है, यानी मेरा डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुके हैं। जिसके नीचे आप डेट एंड टाइमिंग के साथ अमाउंट को भी देख सकोगे, जो कि 0 है। नाउ यू कैन डाउनलोड the acknowledgement slip by clicking over here। ये रहा डॉक्यूमेंट अपडेट करने का एक्नॉलेजमेंट स्लिप, जहां पर आधार नंबर, SRN, इनवॉइस नंबर के साथ पेड अमाउंट को भी दिखाई दे रहा है, जो कि 0 है। इसके अलावा डेट एंड टाइम ऑफ पेमेंट और टाइप ऑफ रिक्वेस्ट को भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसा करके आप भी अपनी आधार को ऑनलाइन से अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका आधार 10 साल से भी पुराना है और अब तक कोई भी अपडेट नहीं किए गए हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो एक लाइक और शेयर कर देना, एंड हो सके तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि हर नया वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।